जय हिंद दोस्तों OROP 3 की बड़ी विसंगति का खुलासा। CGDA कृपया करके ध्यान दे और इसे सुधारे। विसंगति एक्सपोज्ड, यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं किसी न किसी फैक्ट के आधार पर बनाता हूं, कोई भावनाओं के आधार पर नहीं बनाता हूं। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि जुलाई के महीने में जब OROP 3 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी तो उस समय इसकी टेबल जो आई थी उसको वापस किया गया था। इसमें आपने भी सुना होगा कि इसमें कुछ विसंगतियां थी तो उनको सुधारने के लिए वापस भेजा गया था। तो कुल मिलाकर के जब इसमें सुधार हुए उसके बाद इसे पब्लिश किया गया 4 सितंबर को। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमने आपको बता ही दिया। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अभी 2 ही दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं इसे पब्लिश हुए, धीरे धीरे इसकी विसंगतियां सामने आने लगी हैं दोस्तों। आप ये समझ करके कि अगले 3-4 महीने तक इसी के ऊपर और हो सकता है ज्यादा भी चर्चा होती रहेंगी, एक एक विसंगतियां सामने निकलती रहेंगी। और जो कुछ विसंगतियां हैं ना दोस्तों, बड़ी विसंगतियां, वो बिल्कुल सामने आई हैं। और दोस्तों जब से यह चार्ट निकला है तब से इस पर मिले जुले रिएक्शंस आ रहे हैं पेंशनर्स के। कई पेंशनर्स जिनको लाभ हुआ है दोस्तों, और हुआ है दोस्तों, जिनको लाभ हुआ है तारीफ भी कर रहे हैं कि उनको लाभ हुआ है। हालांकि वो कम करते हैं तारीफ, लेकिन जिनको इसमें लाभ नहीं हुआ है, इस रिवीजन के तहत उनकी पेंशन नहीं बढ़ पा रही है, वो तो सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं। ये उनकी भावनाएं हैं दोस्तों, लेकिन मैं भावनाओं की बात बिल्कुल नहीं करूंगा दोस्तों, मैं करूंगा फैक्ट के ऊपर बात। क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, चाहे स्पर्श पेंशन पोर्टल हो, चाहे OROP हो, चाहे पेंशन में कोई भी पेंशन से संबंधित जानकारी हो, जो चीज सही रहती है मैं उस चीज की तारीफ भी करता हूं। जो चीज मुझे गलत लगती है वहां पर मैं जो हम सलाह दे सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, चाहे स्पर्श पोर्टल में भी दोस्तों मैंने कई उसकी अच्छाइयां भी बताई, उसकी बुराइयां बताकर उसका सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करी। उसी प्रकार से OROP में भी दोस्तों मैं इस चीज को समझता हूं, क्योंकि दोस्तों कई पेंशनर्स ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि OROP को बंद ही कर दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि क्या OROP को बंद ही कर दिया जाना चाहिए? ये उनकी भावनाएं हैं जो यह बोल रहे हैं कि OROP को बंद ही कर देना चाहिए कि हमारे रैंक को तो कुछ नहीं मिला, और जिनको मिला है, जिनको मिल रहा है, क्या आप चाहते हैं कि उनके लिए भी बंद कर दिया जाए? और आप तो हो सकता है इस रिवीजन में ना मिला हो, पिछले रिवीजन में ना मिला हो, अगले रिवीजन में, आगे फ्यूचर में तो मिलेगा ना आपको, कहीं ना कहीं तो आपका फायदा होगा। तो यह कहना कि इसको बंद ही कर दिया जाए तो दोस्तों मेरी तरफ से तो यह गलत है। जिसको फायदा हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों, उनको खुद पता है कि फायदा हो रहा है। हाँ, जिनको दोस्तों यहां पर फायदा नहीं हुआ है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर OROP 3 में OROP 2 से ज्यादा विसंगतियां हैं, अब तो भगवान ही बुद्धि बदल सकता है, जवान को फायदा दे, अपनी मनमर्जी की OROP 3 बनाई गई है, कौन सा फार्मूला लगाया है। इसी प्रकार से कर्नल साहब भी लिखते हैं कि OROP में दोबारा से जो है प्री मैच्योर रिटायरी को बाहर रखा गया है। जो मैंने दोस्तों अभी देखा है इसमें कि भैया क्या इसमें विसंगतियां हैं, अभी हालांकि धीरे धीरे आगे कई आएंगी, लेकिन जो आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यह है OROP के तीसरे रिवीजन की पेंशन टेबल नंबर 7। यहीं से शुरू होता है OROP की विसंगति। होंगी बहुत कुछ दोस्तों, लेकिन जहां पर मैंने पकड़ा है मैं आपको बता देता हूं। नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, आप आ जाइए 16 साल में। यह है 16 साल के नायब सूबेदार एक्स ग्रुप की 24,950 रुपए पर फिक्स हुई है पेंशन OROP 3 में 1 जुलाई 2024 से। अब आता हूं दोस्तों OROP 2 में। OROP 2 में नायब सूबेदार एक्स ग्रुप की 16 साल, आप देख रहे हैं 16 साल 26,325 रुपए, यानी कि 16 साल का नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का OROP के सेकंड रिवीजन में 26,325 रुपए पा रहे थे। लेकिन अब जो OROP 3 आई है इसमें बढ़ना था, लेकिन कितना हो गया इनका, घट करके 24,950। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा दूंगा कि ये 24। अब देखिए, मतलब आप इसको खुद ही समझिए कि पहले तो 26,325 था और अब हो गया 24,950। क्या यह संभव है दोस्तों? इस पर थोड़ा आगे चर्चा करूंगा। उसी प्रकार से ये OROP की 2019 की टेबल है, 19 के नायब सूबेदार एक्स ग्रुप की 16.5 17 साल तक इनको 26,325 रुपए इनकी फिक्स हुई थी, इतनी सर्विस वाले को, क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। लेकिन 26,325 से 16.5 17 17.5 वो आ गई 25,550 में। तो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे 85 रुपए बढ़ा हो, 100 रुपए बढ़ा हो, लेकिन जो है 200 रुपए बढ़ा हो, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और आगे देखिए दोस्तों, ये 18 18.5 19, पहले इनकी 27,200 थी OROP 1 में, OROP 2 में
2019 से, और अब कितनी हो गई 26,850, 26,850, 26,850। आप देख रहे हैं इस चीज को ऊपर से नीचे की। तो ये आप क्या इसको विसंगति नहीं समझते? ये है विसंगति दोस्तों। अब क्यों है? क्योंकि जो OROP 3 की टेबल है वो तो 2023 को बेस ईयर लेते हुए लिया गया था, और जो OROP 2 की टेबल है 2018 को बेस ईयर लेते हुए लिया गया था। तो इस चीज पर थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, लेकिन ये तो सर्विस पेंशनर्स का है। इससे दोस्तों केवल यहां फर्क पड़ जाने से कहां फर्क पड़ता है आपको पता है दोस्तों? सीधा फैमिली पेंशनर पर भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं दोस्तों, आपको पता है जो नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती है वो सर्विस पेंशनर्स का 60% होती है। अगर सर्विस पेंशनर्स का, और वो सर्विस पेंशनर्स का है जो मैं आपको बता रहा था वहां पे कम हो चुकी है। जो सर्विस पेंशनर्स है वो अगर कम नीचे जाता है तो उससे क्या होगा दोस्तों? फर्क पड़ेगा, नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी नीचे चली जाएगी, और जो इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशनर्स है वो भी नीचे चली जाएगी। हालांकि दोस्तों OROP में यह बता दूं मैं आपको कि नीचे कोई जाता नहीं है। आपको अगर जो रिवाइज हुई है, आपकी पेंशन से कम रिवाइज हुई है, तो आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है, वो मिलती रहेगी। लेकिन कम हुई क्यों? सवाल यह होता है कि कम क्यों हुई। अब देखिए, चाहे आप उसके हिसाब से भी देख लीजिए, मैंने जो आपको बताया कि फैमिली पेंशन पर भी इसका कैसे फर्क पड़ रहा है। ये OROP 2 का नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है नायब सूबेदार का। OROP 2 समझ गए आप, 2019 वाला। ये देखिए आप, सेम 16 साल में मैं ले जाता हूं यहां पर, तो इनकी 15,795 रुपए, ठीक है। लेकिन अब नए वाले में आते हैं, इसी वाले में यहां पर 14,970 रुपए हो गई, ठीक है। उसी प्रकार वे अलग अलग 16.5, 17, 17.5 में जाएंगे 15,330। मतलब वहां सर्विस पेंशनर्स की कम हुई, तो यहां भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का रेट, ये देख रहे हैं आप, 16 साल से लेकर के 19.5 साल तक के फैमिली पेंशनर्स का OROP 2 में जो था फिक्स हुआ, अब जो है सेम जैसे सर्विस पेंशनर्स का हुआ है, तो यहां पर कम हो चुका है, क्योंकि इसकी गुणा मैंने आपको बता दी 60% होता है। तो आप सीधा लगा सकते हैं कि यहां कम हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग वो कम हो गया। अब बात यह है दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? क्या यह OROP की विसंगति है? क्योंकि कई जैसे सूबेदार साहब वगैरह हैं वो तो खैर बोल ही रहे हैं कि भाई हमारी तो जो है ऑलरेडी 32,000 33,000 मिल रही है, 30 साल में 31,500 पे फिक्स हो रही है, तो ये तो कम हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं, उसमें और इस वाले में अंतर है। क्यों? क्योंकि वो प्री 2016 थे, और जो पे कमीशन था दोस्तों, 7th पे कमीशन 2016 जब हुआ, तो उसके बाद OROP में इस प्रकार की विसंगतियां हुई, क्योंकि 16 में जो फिक्स हुई सर्विस में थे जो, उनकी जो सैलरी थी, जब वो पेंशन आए तो 16 से पहले आए थे उनसे कम पेंशन लेने लगे। तो उसके कारण 16 से जो पहले आए थे, 2016 से पहले सूबेदार साहब लोग, तो उनको जो है कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहीं पर रहे वो जहां पर थे, ठीक है ना। तो यहां पर तो चलो एक तरफ से मान गए कि 7 CPC में हुआ, लेकिन अभी जब केवल OROP 2 से लेकर के 2019 से लेकर के 2024 की बात करें, ना ही कोई पे कमीशन, मतलब 2016 के बाद तो आपको पता है कोई रिवाइज ही नहीं हुआ है पेंशन में, ना कोई नया सर्कुलर आया रिवीजन का, ना ही कोई पे कमीशन बैठा है। केवल OROP 2 से लेकर OROP 3 के बीच में ही रिवीजन हुआ है, ठीक है ना। आप समझ रहे बात को? अब आप सोच रहे होंगे भैया OROP 2 का तो रिवीजन हुआ था। देखिए OROP का जो रिवीजन होता है वो केवल पेंशनर्स का होता है, ठीक है ना। जबकि जो OROP का फार्मूला है ना दोस्तों, वो OROP का कंपैरिजन OROP 2 या 3 से नहीं किया जाता है। वो किससे किया जाता है? जो सर्विस में रहते हैं, सैलरी पर रहते हैं, जिनको सैलरी मिल रही होती है, उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर 2024 में हुआ है तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में जो रिटायरमेंट आए हैं, तो उनके जो जिस रैंक का भी होगा, जिस लेंथ ऑफ सर्विस का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पेंशन, एवरेज पेंशन निर्धारित की जाती है OROP में। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि OROP के सेकंड रिवीजन में आपको पता है 2018 को बेस ईयर लिया गया था, यानी कि 2018 में किसी भी रैंक का किसी भी सर्विस में आ रहा था, ठीक है ना। तो 2023 में सेम, जबकि 7वां ही पे कमीशन चल रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं हुआ है, 7वां ही पे कमीशन चल रहा है। तो एक ही पे कमीशन में 5 साल के बाद क्या कोई रैंक कम पेंशन ले रहा, कम सैलरी ले रहा होगा सर्विस में? आप खुद ही समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या कि 18 में एक नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का जो है 50,000 सपोज 50,000 सैलरी ले रहा होगा, और 23 में जाकर के उसी
रैंक उसी लेंथ ऑफ सर्विस का, उसी ग्रुप का, एक्स ग्रुप का, उसकी सैलरी जो है 50,000 से घट करके 48,000 हो जाए। आप इस चीज को समझ सकते हैं 5 साल में ऐसा? हाँ, इतना मैं समझ सकता हूं कि अगर एक ही पे कमीशन में चल रहा है तो हो सकता है अगले वाले की भी 85,000 हो, लेकिन इसका कम हो जाना, और खासकर मैंने जो देखा है वो 16 साल से लेकर के 19.5 साल तक के, तो दोस्तों ये चीज हमारी समझ में नहीं आई, मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मुझे विसंगति लगती है। जब टेबलें वापस हुई थी ना दोस्तों रिकंसिडरेशन के लिए, तो हो सकता है उन्होंने कुछ सुधार तो किए हों, इस पर अपनी राय जरूर देना दोस्तों। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो सीजीडीए के पास में ऐसा कौन सा डेटा है जिसकी वजह से यह सब हो गया और इनकी वजह से सीधा सीधा फैमिली पेंशनर्स पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों मेरी तो यह राय है कि सीजीडीए को इस मैटर को देखना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, इस टेबल को देखना चाहिए कि भाई गलती कहां पर हो गई, क्लेरिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं पे। गलती अगर हुई है तो उसका कॉरिजेंडम जारी किया जाए, उसको सुधारा जाए। और दोस्तों उस रेंज में जो आते हैं, मैं तो आपको बताता हूं, अगर जो उस रेंज में आ रहे हैं दोस्तों, आप जरूर आरटीआई डालना इसके लिए सीजीडीए में कि भाई ये इतने सर्विस में है, इतना ही, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया है कि 2018 में वाला जो है ज्यादा ले रहा था और 2023 में कम लेने लगा उसी रैंक का, जबकि कोई भी रिवीजन नहीं हुआ, ना ही पे कमीशन के तहत और ना ही किसी सर्कुलर के रिवीजन के तहत कोई भी सेना के अंदर सैलरी का रिवीजन नहीं हुआ है। और दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे व्यूअर्स को। देखिए आप ही लोगों की वजह से हम आप लोग हमें जानकारी देते हैं, और मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा, ये समीर जी हैं, इन्होंने मेरा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया था कि क्योंकि ये खुद ही नायब सूबेदार से आए थे एक्स ग्रुप से, ठीक है ना। इन्होंने 17 साल सर्विस की और इन्होंने बताया कि मेरी बेसिक तो 26,934 चल रही है, लेकिन ओआरओपी 3 में यह 25,500 दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहे थे क्या मेरी अब कम हो जाएगी? देखिए दोस्तों कम तो नहीं होगी, प्रोटेक्टेड है, यही मिलती रहेगी, लेकिन जो टेबल है उसमें कम कैसे हो गई, सवाल यह पड़ता है दोस्तों। और देखिए इन्होंने भी लिखा था कि दिस चार्ट में नॉट बी करेक्ट, 20 साल के एक्स ग्रुप के हवलदार और नायब सूबेदार की पेंशन सेम है, 20 साल के एक्स ग्रुप की। चलो देख लेते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो बराबर बराबर चल रही है 20 साल के, ये देखिए यह है हवलदार एक्स ग्रुप के 20 साल के 27,260 चल रही है, और नायब सूबेदार एक्स ग्रुप के 27,260 20 साल में, ठीक है ना, बराबर बराबर चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ तो है ही, कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो सकती है। तो इन चीजों को मैंने आपको कहा ही है दोस्तों, सीजीडीए को देखना चाहिए इस चीज को, और धीरे धीरे आगे आएंगे दोस्तों, आरटीआई भी पड़ेगी इनके पीछे कि हमें बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे हम इस प्रकार से दोस्तों अच्छी चीजें भी आपको बताएंगे कि आपका कितना बड़ा है, किसका कितना बड़ा है, ठीक है ना। और जो कमियां हमें दिखाई देंगी दोस्तों आप लोगों के समक्ष लेकर के आएंगे, और हम सीजीडीए पीसीडीए से भी दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इन अनोमलीज को, इन विसंगतियों को देखा जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।